यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके 90% पावर को सील करने के बाद भी वह इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने एकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आमागरी अयाटो होता है और उसके पास उड़ता हुआ एक रुमाल आता है जो कि एक लड़की का था। और हमारा आमागरी जो कि इतना ज्यादा खुश था कि वो उस रुमाल को लौटाने के लिए लड़की के रूम में ही चला जाता है और उसने एंट्री बिल्कुल गलत टाइम में ली थी, जिस वजह से आमागरी की फील्डिंग बहुत ही जल्दी सेट होने वाली थी। जहां सब ओवर हो जाने के बाद आमागरी बोलता है, तो क्या ये रुमाल आपका है? ये लड़की जिसका नाम यूलिक्स एलेक्सिया बॉन्ड रेसफील्ड है, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा नाम है कि मैं इसको बस एलेक्सिया बुला सकता हूँ। तब एलेक्सिया उसका रुमाल को ले लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसके बाद उसको नीचे फेंक देती है। फिर एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स के हेल्प से नीचे आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसो, और वो भी इतने ज्यादा गलत टाइम में। अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि अब यह सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो एक काम करूंगी। और इतने में यह फाइट देखने के लिए उधर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी, जहाँ आमागिरी कहता है कि मैं लड़ तो लेता, लेकिन मेरे पास कोई भी स्वर्ण नहीं है, जिस वजह से वह सोच रहा था कि वो बच चुका है। लेकिन तभी कोई भीड़ में से अपनी स्वर्ण आमागिरी की तरफ फेंकता है और बेचारा आमागिरी फंस जाता है, क्योंकि अभी उसको लड़ना ही होगा। और अब दोनों के बीच में ऑफिशियली ये फाइट चालू हो चुकी थी, जहां एलेक्सी अपने स्वर्ण की हेल्प से बहुत सारे मैजिक से आमागिरी के ऊपर हमला करती है, लेकिन आमागिरी अपने स्वर्ण की मदद से उसको आराम से ब्लॉक किए जा रहा था। जहां एलेक्सिया सोचती है कि आखिर ये नॉर्मल सा स्टूडेंट मेरे हमलों को ब्लॉक कैसे कर रहा है, और एलेक्सिया ये डिसाइड करती है कि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से आमागिरी के ऊपर हमला करेगी, और एलेक्सिया अपने सबसे पावरफुल अटैक को भी उसके ऊपर यूज करती है। लेकिन तभी आमागिरी उसके अटैक को काटते हुए उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन जैसे ही आमागिरी अटैक करने वाला था, उससे पहले ही एक क्राउड में से कोई अटैक करता है, जो अटैक सीधा एलेक्सिया के ऊपर होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही आमागिरी ने उस अटैक को देख लिया था, जिस वजह से आमागिरी एलेक्सिया को बचा लेता। लेकिन वहां पर भी सीन हो जाता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर से इन दोनों के लड़ने से पहले ही क्राउड के बीच में से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट निकल आती है, जिसका नाम क्लोडिया एनफील्ड था, जो कि आते साथ कहती है कि आमागिरी अयाटो का अभी नया नया एडमिशन हुआ है और अभी तक यह पूरा ऑफिशियली स्टूडेंट नहीं बना है, जिस वजह से तुम लोग डुअल नहीं कर सकते। जहां आमागिरी को जान में जान आता है कि उसे और लड़ना नहीं पड़ेगा, और स्टूडेंट काउंसिल के साथ आमागिरी चला जाता है उसके कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए। इसके बाद ऑफिस में प्रेसिडेंट बताती है कि इस एकेडमी का नाम सिदोकान एकेडमी है, और ऐसी बहुत सारी एकेडमीज है जिनके बीच में हर साल एक टूर्नामेंट होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत सकते हो, और जो भी वो टूर्नामेंट जीतेगा उसकी कोई भी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। जहां आमागिरी बोलता है कि मैं इस एकेडमी में कोई भी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मेरे इस एकेडमी में आने का मकसद तो बस एक ही है, जो कि मेरी बड़ी बहन के बारे में पता लगाना है। जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हाँ बोलती है और उसको एक इन्फॉर्मेशन दिखाती है, और वो इन्फॉर्मेशन आमागिरी की बहन का ही था, लेकिन कुछ सालों पहले मिस्टीरियसली वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन बस उसकी बड़ी बहन के बारे में इतना ही पता चला है कि उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्ड थी, और उस स्वॉर्ड का नाम सेरेवस्था है। वो यह भी बोलती है कि वो आमागिरी को टेम्परेरी कुछ स्वॉर्ड भी देगी, और कुछ टेस्ट्स कर लेने के बाद वो उसे अपना परमानेंट स्वॉर्ड भी दे देगी। जिसके बाद आमागिरी क्लोडिया से स्वॉर्ड लेता है और क्लासरूम में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स में से एक एलेक्सिया भी है, और आमागिरी की सीट एलेक्सिया के बिल्कुल बगल में ही होती है। जहां एलेक्सिया आमागिरी से कहती है कि मैं तुम्हें इसके बाद एक स्कूल का टूर दूंगी, क्योंकि तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई है। और तभी एक अननोन बंदा जिसका नाम आगी होता है, वो आमागिरी से बात करने लग जाता है, और बात करते करते वो बोलता है कि एलेक्सिया एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और पूरे स्कूल में पावर के हिसाब से उसकी रैंक 6 है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे दोस्त नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा स्कूल में आता है तो वो उससे लड़ने लगती है। यह दोनों यह सब बात करते करते ही स्कूल से बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो लोग देखते हैं कि एलेक्सिया बैठी होती है, और उसके सामने ही एक गुंडा टाइप का आदमी जिसका नाम लेक्सियर होता है, और लेक्सियर एलेक्सिया को एक डुएल के लिए चैलेंज कर रहा होता है। एलेक्सिया बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ आखिर कितनी बार लड़ा है, लेकिन वही आउटकम जो कि तुम मेरे से बार बार हार जाते हो। जहां एलेक्सियर एलेक्सिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे छोटे लोगों को क्या पता कि आखिर मैजिक चीज क्या होती है। और तब एलेक्सिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा ऐसा है तो तुम्हें लगता है कि मेरे को मैजिक का मतलब ही नहीं पता, तो ठीक है आ जाओ अभी। और इसी वक्त मैं तुमसे फिर से डुअल करने वाली हूँ, और यहाँ पर एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स को रिलीज
रिलीज करने लगती है। और ये सब चीज आमागिरी और वो लड़के देख रहे होते हैं, जहां पर आमागिरी का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, जहां आमागिरी की बड़ी दीदी दिखाई जाती है, जो कि बोलती है कि आमागिरी तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि अगर हमने तुम्हारे पावर्स को सील नहीं किया तो जो लोग यहाँ पर हैं सब तुम्हें बीस्ट समझेंगे। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से मैं तुम्हारे पावर्स को सील कर रही हूँ। फिर आमागिरी कहता है कि सच में आप अगर मेरी इतना ज्यादा परवाह करते हो तो मैं भी आज से ये कसम खाता हूँ कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा दीदी। जहां प्रेजेंट में आमागिरी एलेक्सिया और लेस्टर के बीच में आ जाता है और लेस्टर को कहता है कि अगर तुम्हें किसी से लड़ना ही है तो तुम मेरे से लड़ो। लेकिन कुछ बात आगे बढ़ती उससे पहले ही लेस्टर के चमचे आके आमागिरी को रोक देते हैं और लेस्टर यहाँ पर आमागिरी को धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। साथ ही एलेक्सिया को यह भी बोल के जाता है कि आज तो तुम इसकी वजह से बच गए, लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। जहां वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद एलेक्सिया आमागिरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह आमागिरी को माफ कर देती है। तभी याबुकी को एक कॉल आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो वहां से चला जाता है। और तब आमागिरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर इसको कैसे कहूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल मुझे बॉयज हॉस्टल का रास्ता पूछना था। और ये सुन के तो एलेक्सिया हंसने लगती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और इसके बाद आमागिरी को वो रास्ता बता देती है और हम कल का सीन देखते हैं, जहां पर आमागिरी एकेडमी में आते साथ ही एलेक्सिया को गुड मॉर्निंग बोलता है और एलेक्सिया भी उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी एलेक्सिया के साइड में सोई हुई एक लड़की जिसका नाम साया था वो उठ जाती है और आमागिरी को देखती है और आमागिरी भी उस लड़की को देखता है और बोलता है, एक सेकंड, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है। कहीं तुम्हारा नाम साया साया ससाया तो नहीं है? शायद तुम बचपन में मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करती थी। जहां साया हाँ में सिर हिलाती है और हम देखते हैं अगला सीन जहां एलेक्सिया रेडी हो रही होती है, क्योंकि उसका आज यह वादा था कि वह आमागिरी को स्कूल का टूर देगी और पूरी गडमी आमागिरी के साथ देखने के लिए जाएगी। जहां रेडी हो जाने के बाद एलेक्सिया आती है और आमागिरी को बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो अभी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। लेकिन तभी साया बोलती है कि आमागिरी मेरे साथ टूर करने के लिए चला जाएगा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब एलेक्सिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आमागिरी और मेरे बीच में यह डिस्कशन हुआ था कि मैं उसको टूर दिखाने ले जाऊंगी। और फिर यह दोनों लड़कियां एक दूसरे में ही झगड़ा करने लगती हैं कि आखिर आमागिरी को एकेडमी का टूर कौन देगा। और आखिर में यह डिसाइड होता है कि वो दोनों मिलकर आमागिरी को टूर देंगे, जहां यह दोनों ही आमागिरी के साथ पूरी एकेडमी को दिखाने के लिए ले जाते हैं। और जब यह लोग पूरा टूर खत्म कर देते हैं तो यह लोग एक पार्क में आते हैं, जहां आमागिरी को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो वहां से चला जाता है। जहां बसती है ये दोनों लड़कियां जो कि पार्क में ही झगड़ा करना चालू कर देती हैं। लेकिन तभी दोनों को ऐसा महसूस होता है कि उन दोनों के ही ऊपर कोई नजर रख के बैठा हुआ है और कहीं से 2 एरो इनके ऊपर हमला होता है। लेकिन सही टाइम पे ये लोग वो एरोस को डज कर लेते हैं और तभी एलेक्सिया की नजर जाती है जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। एलेक्सिया उस पर्सन के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी एक और अननोन पर्सन उसके सामने आ जाता है जिसने उस हमला को रोक लिया था। लेकिन तभी साया अपनी एक मशीन गन निकालती है और उनको बिल्कुल मारने की इंटेंशन से उसके ऊपर हमला करने लगती है। भाई ये तो छोटी पैकेट बड़ा धमाका निकली। और जैसे ही यह सब खत्म होता है तो आमागिरी यहाँ पर आ जाता है और आपको पता है कि आमागिरी की टाइमिंग कितनी ज्यादा गलत है और यहाँ पर फिर से कुछ सीन हो जाता है और आमागिरी मार खा जाता है। अगले सीन में हम क्लोडिया को देखते हैं जो कि आमागिरी को एक टेस्ट करवाने के लिए ले जा रही, जहां ग्लोडिया बोलती है कि मुझे ये शक है कि जिन लोगों ने एलेक्सिया के ऊपर हमला किया था शायद वो लोग अभी तक जिंदा है, क्योंकि हमें कोई भी बॉडी वहां पर नहीं मिली है। और अगर वो लोग वाकई में जिंदा है तो वो लोग फिर से एलेक्सिया के ऊपर हमला जरूर करेंगे। और तब क्लोडिया और आमागिरी पहुंच जाते हैं ताकि वो जिस स्वॉर्ड के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं वो कर सके। जिस स्वॉर्ड के साथ जिस स्टूडेंट की कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा सूट करेगी वो स्वॉर्ड उसका हो जाएगा। और यहाँ पर स्वॉर्ड की टेस्ट देने के लिए लेस्टर भी आया होता है और लेस्टर ये एग्जाम पहले देना चाहता है, जहां पर वो जो स्वॉर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए चूज करता है वो कोई और नहीं सेरेबरसता है। जब लेस्टर उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तब उसमें से पर्पल कलर की लाइट जलने लगती है और यह सब देख के आमागिरी को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है, जहां पर उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने से बहुत सारी जंजीरें जा रही है। फिर हम देखते हैं लेस्टर को जो कि उस स्वॉर्ड के साथ अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट करता है और उसका रिजल्ट आता है 31.6 और कुछ ही देर में सेरेवस्ता लेस्टर को धक्का मार के फेंक देती है।